myself Kartik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। बच्चों एक्सरसाइज 3.4 तक हमने खत्म कर दिया है। एक्चुअली देखने जाए तो आपके जो सिलेबस में चैप्टर 3 दिया है सभी एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है, लेकिन एक और टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है और 11th का एक टॉपिक है जो सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है, बुक के आपके लास्ट में दिया हुआ है। तो वहां पे सप्लीमेंट्री मटेरियल है। सप्लीमेंट्री मटेरियल मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो ये चैप्टर के रिलेटेड है वो आपको पढ़ना है। तो वो एक्सरसाइज 3.5 भी हम स्टार्ट कर देंगे और उसके रिलेटेड जो टॉपिक है वो है साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला। अब बच्चों साइन एंड कोसाइन जो फॉर्मूला है वो ट्राइंगल के रिलेटेड फॉर्मूला है, तो उसको हम अच्छे से समझते हैं। जनरली इसका प्रूफ दिया है लेकिन प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है, हम ओनली फॉर्मूला ही याद रखेंगे। तो साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला के लिए हम सपोज करें कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है, सपोज कि ट्राइंगल एबीसी, और ट्राइंगल एबीसी में ए जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड, ए एंगल की अपोजिट साइड होगी हमारी स्मॉल ए, बी एंगल की अपोजिट साइड होगी हमारी स्मॉल बी, एंड सी एंगल की अपोजिट साइड होगी हमारी स्मॉल सी। तो ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। नाउ अब हम ये करने वाले हैं कि इसके साइन फॉर्मूला, यहां पे साइन फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना साइन फॉर्मूला साइन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू साइन कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी एंड साइन कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल टू कोई कांस्टेंट के होता है। के यहां पे हम ले लेंगे कांस्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ एक दूसरा फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला तीन अलग अलग फॉर्मूला के फॉर्म में है। एक है cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देन आफ्टर cos B is a square plus c square minus b square upon 2ac, and cos C equal to a square plus b square minus c square upon 2ab। तो ये हमारे तीन कोसाइन के फॉर्मूला है, cos एंगल ए के लिए, cos एंगल बी के लिए और cos एंगल सी के लिए, ठीक है। बट राइट हैंड साइड सारी हमारी साइड्स रहेगी। साइड्स के फॉर्म में हमने कोसाइन फॉर्मूला लगाया। ये बहुत ही डीपली आपको याद रखना है और लॉजिक इसका ये है कि अगर आप ए एंगल ले रहे हो तो उसकी जो सब्सिक्वेंट साइड्स है मतलब बी एंड सी वो प्लस में आएगी और अपोजिट साइड माइनस में आएगी, और नीचे 2 करके जो आपको लगाना है वो बीसी मतलब जो पहले प्लस में आता है वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रख देना, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं बच्चों, तो फॉर ट्राइंगल एबीसी, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल एबीसी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। व्हाट इज पाई हियर? सो पाई इज 180। आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये a प्लस बी प्लस सी एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज 180, ये होता है ना। तो 180 को हमने अभी फिलहाल पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिकली फॉर्मूलाज है जिसकी जरूरत हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पड़ेगी। इसका प्रूफ एक्चुअली बुक में दिया हुआ है लेकिन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जनरली ये बेसिक फॉर्मूलाज है। इसकी आपको प्रूफ देने के लिए या फिर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी। अब बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। सो एक्सरसाइज 3.5 में फर्स्ट जो सम दिया हुआ है इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एनी ट्राइंगल एबीसी इफ ए इक्वल टू 18, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, any triangle ABC, small a equal to 18
a इक्वल टू 18, स्मॉल b इक्वल टू 24 एंड c इक्वल टू मिलेगा 30। देन फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड cos a, cos b एंड cos c, दैट मींस कि ये तीनों, और क्वेश्चन सेकंड में इसके लिए हमें ये तीनों sin a, sin b एंड sin c फाइंड करना है। मेथड देख लीजिएगा। पहले सबसे पहले 1 की बात करें तो cos a का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। क्या है फॉर्मूला? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन आएगा 2bc। अब सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो b इज 24, सो 24 का स्क्वायर, c इज 30 का स्क्वायर माइनस a इज 18 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 2, b इज 24 एंड c इज 30। 24 का स्क्वायर हमारे लिए रहेगा 576, 30 का स्क्वायर रहेगा 900, 18 इज 324 और डिनोमिनेटर में होगा 24 3 जा 72, 72 टू जा 144, 1440। अब 576 प्लस 900, 576 प्लस 900 माइनस 324, ये हम कैसे में कर सकते हैं? 1152 डिनोमिनेटर 1440 मिलेगा। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, बिकॉज इसका जो हमें आंसर एक्चुअली कैलसी में भी इसका हम डिवीजन कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर मिलेगा, बट इसका फैक्टर करेंगे तो जो हमें बुक में आंसर दिया हुआ है वो आंसर मिलेगा। चलिए सामने इसका आंसर दिया, सप्लीमेंट्री मटेरियल में आंसर सामने ही दिया होता है। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 1 मिलेगा, 2 7 जा 14, 1 मिलेगा 6। नाउ नेक्स्ट इज 3, सो 3 2 जा 3 8 जा 3 8 जा, ओके 2 से आएगा, सॉरी 2 से ही आया ना ये, 2 से 144, ओके चलो 144 आ गया, मतलब ये मिल गया। तो इसको डायरेक्ट लिखते 144 बन जा, क्योंकि 1440 में डायरेक्ट ये तो आने ही वाला है, 144 10 जा और 5 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 1152 को 2 2 2 एंड 144, 2 2 2 एंड 144, डिनोमिनेटर में आएगा 144 एंड 5 एंड 2, 144 को कट करें, 2 को कट करें, हमारे पास मिलेगा 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर में 5। दैट इज द आंसर ऑफ cos A। नाउ फॉर cos B, तो cos B का हमारे पास फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। सभी वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो a इज 18 स्क्वायर, c इज 30 स्क्वायर माइनस b इज 24 अपॉन आएगा 2, a इज 18 एंड c इज 30। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ओनली। नाउ अब इसके बाद एटीन का स्क्वायर होता है 324, 18 इज 324 प्लस 30 का स्क्वायर 900 माइनस 24 इज 576 डिवाइड बाय 18 2 जा 36 3 जा 1080 इसको लिख सकते हैं। 324 प्लस 900, नाउ 324 प्लस 900 माइनस 576, तो ये मिलेगा 648। इट इज 648 डिवाइड बाय 1080। तो इसको डिवाइड करें, 648 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 2 जा एंड 4 जा, वापस से 2, 16 2 जा और 2, ओके
ओके 2 से करे 8 1 जा 2 से करें तो ये आएगा, नहीं 3 से आएगा, ये 3 27, वापस से 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, और इसकी बात करें तो 1080 के लिए 2 से अगर करेंगे 2 5 जा 40, वापस से 2 से करेंगे 324 प्लस 900 माइनस 576, 648 सही है। नाउ 540 तो ये 2 2 जा 1 7 27 2 जा, ओके तो हम यहां से ही कर सकते हैं 27 10 जा 27 10 जा 10 1 जा, और यहां से ही ये खत्म हो जाएगा 27 1 जा, ओके चलो तो ये 2 2 2 3 एंड 27, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 2 27 एंड 10, 27 तो वैसे कट हो गए, इसके अलावा 2 2 दो कटे हुए 2 5 जा, ना हमारे पास मिलेगा 3/5, दैट इज अवर आंसर। ओके तो वेरीफाई कर लेना चाहिए हमें आंसर को, और हो सके उतने फैक्टर्स हमें ऐसे ही निकालने चाहिए जो हमारे लिए इजी हो, बिकॉज फिर तो वो कटे होने वाले। नाउ थर्ड वन इज cos c, so cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन आएगा 2ab। नाउ a इज 18, so 18 स्क्वायर प्लस b इज 24 माइनस c इज 30, डिनोमिनेटर में 2ab, 2 a is 18, b is 24, तो ये 18 का स्क्वायर हमें मिलेगा, 18 इज 324 प्लस 576 माइनस 900, इसको हम एज इट इज लिख दें 18 टू द 36 इंटू 24, तो एक्चुअली 576 प्लस 324, 576 प्लस 324 माइनस 900, ओ ये 0 मिला, न्यूमरेटर ही 0 है तो डिनोमिनेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0 इज अवर आंसर। ओके सो cos a cos b एंड cos c तीन वैल्यू होनी चाहिए थी जो हमने यहां पे फाइंड की हुई है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन सेकंड नंबर के क्वेश्चन में साइन ए साइन बी एंड साइन सी फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू तो यही है हमारे लिए, कॉस मिला हुआ है, साइन फाइंड करना है, तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस ए इज 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 16/25, एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा 9/25, तो साइन ए इज 3/5, दैट इज और आंसर फॉर साइन ए। नाउ साइन बी की अगर बात करें तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो हमारे पास कॉस बी है 3/5, सो 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे तो 16/25, साइन बी स्क्वायर रूट के साथ हमें मिलेगा 4/5। नाउ साइन सी की अगर बात करें तो साइन स्क्वायर सी फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, सो ये 1 माइनस कॉस सी 0 मिला था हमें, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, so 1 minus 0 it is 1, then sin c is also 1 because 1 का स्क्वायर तो वैसे भी 1 ही होने वाला है, तो sin a sin b and sin c की वैल्यू हमें चाहिए थी जो हमने यहाँ पे फाइंड की। आ रहा है समझ में? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, अभी सारे जो सम्स है वो प्रूव दैट वाले हैं। क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है a plus b divided by c equal to cos a minus b divided by 2
अपॉन में साइन सी अपॉन 2, साइन सी अपॉन 2 दिया है। तो इसके लिए देखो स्मॉल लेटर है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बिग, मतलब कि ये एंगल की बात हो रही है और ये स्मॉल लेटर मतलब कि साइड्स की बात हो रही है। तो आप भी देख रहे हो कि जैसे साइड्स में से आपको एंगल में जाना है तो कहीं ना कहीं हम साइन या कॉस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे प्लस में अगर फॉर्मूला दिया है तो हमारे लिए साइन फॉर्मूला यूज करना इजी रहेगा। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे इसके लिए। सो एलएचएस दिया है हमें a प्लस बी डिवाइड बाय सी। सो साइन फॉर्मूला में स्मॉल a कहां पे आता है वो देखिए आप, इधर है। ये दोनों बीच के जो है, जो इन दोनों को अगर हम इग्नोर करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन a अपॉन a इक्वल टू k, बिकॉज इक्वल में ही है ना। सो साइन a अपॉन a इक्वल टू k। उसमें से अगर स्मॉल a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a अगर उधर जाएगा तो साइन a अपॉन k इक्वल टू a मिलेगा। सो ऐसा लिख सकते हैं यहां पे कि साइन a अपॉन k आएगा, प्लस b के लिए क्या लिख सकते हैं, सेम वे साइन b अपॉन k, साइन b अपॉन k, और वापस से c के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन c अपॉन k, साइन c अपॉन k। अब सबके डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट k है वो कॉमन निकल के कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन a प्लस साइन b अपॉन साइन c। आई बात समझ में? और यहां पे रीजन लिख सकते हैं कि हमने साइन फॉर्मूला यूज किया। अब जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है साइन a प्लस साइन b, और हमें यहां पे पूछा हुआ है cos a माइनस b लेके आना है। दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं इसमें एडिशन फॉर्मूला s प्लस s का लगाएंगे। तो s प्लस s क्या होता है, 2sc, पता है आपको 2sc। तो हम यहां पे लिखे 2s मतलब साइन दोनों का प्लस a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b डिवाइड बाई 2, और डिनोमिनेटर में साइन c है तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल हो जाएगा इसका, बिकॉज यहां पे हाफ एंगल लेके आया हम इसलिए। तो 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2 हमें मिलेगा। अब ये 2 तो वैसे भी यहां पे कट हो रहा है, और a प्लस b यहां पे जो है उसकी जगह पे a प्लस b हम ये लगा सकते हैं पाई माइनस c। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन पाई माइनस c डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b डिवाइड बाई 2 अपॉन में आएगा साइन c बाई 2 एंड कॉस c बाई 2। अब पाई 2 जो है डिनोमिनेटर में सेपरेटली अलग अलग दे दे तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 अपॉन साइन c बाई 2 एंड कॉस c बाई 2। आपको पता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये कॉस c बाई 2 होगा। ये एज इट इज रहेगा कॉस a माइनस b डिवाइड बाई 2 अपॉन में आएगा साइन c अपॉन 2 इनटू कॉस c अपॉन 2। तो कॉस c अपॉन 2 तो कट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बचेगा हमारे पास कॉस a माइनस b अपॉन 2 और अपॉन में आएगा साइन c अपॉन 2। चेक कर लो भाई, मिला है ना, देख लो cos a माइनस b बाई 2 एंड sin c बाई 2, दैट इज अवर RHS। यही हमें प्रूव करना है। समझ में आया? तो एक ही जगह पे हमने फॉर्मूला यूज किया है साइन फॉर्मूला, बाकी तो हम जिस तरह से कन्वर्जन कर रहे थे उसी तरह से आगे होगा। तो फोर्थ नंबर का सम देखिए क्वेश्चन, a माइनस b अपॉन c सेम है, बाकी खाली साइन ही चेंज है। तो वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, राइट हैंड साइड प्रूव करना है। फोर्थ नंबर का सम आपको अपने आप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिख रहा हूं, अपने आप करो ये, तब पता चलेगा कि किस तरह से सम हो रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 4 तक के सम की है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के सम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना। वीडियो को करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।